नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही दिलचस्प किताब के बारे में, एटॉमिक हैबिट्स। इसका जो मेन आइडिया है वो बड़ा सीधा सा है, छोटी आदतें बड़े नतीजे। हाँ बिल्कुल। पर सवाल ये है कि क्या सच में रोज सिर्फ 1% बेहतर होकर मतलब साल के आखिर में 37 गुना इंप्रूवमेंट? ये सुनने में थोड़ा हाँ अविश्वसनीय सा लगता है ना? पर हमारे जो सोर्स हैं वो इसी गणित और इसके पीछे की साइकोलॉजी पर ही फोकस करते हैं। सही कहा। और देखो, लेखक जेम्स क्लेयर ने एक बात कही है जो मुझे काफी सही लगती है। वो कहते हैं कि सफलता जीवन में एक बार होने वाले बदलावों का नहीं, बल्कि रोज की आदतों का नतीजा है। बिल्कुल, मतलब जो आप रोज करते हैं वही आप बन जाते हैं एक तरह से। हाँ, बड़े बड़े रेजोल्यूशन से ज्यादा जरूरी है कि रोज क्या किया जा रहा है, वही पहचान बन जाती है। और किताब ये भी कहती है, जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा, कि सिर्फ लक्ष्य या मोटिवेशन पर टिके रहना काफी नहीं, एक मजबूत सिस्टम चाहिए। हाँ, सिस्टम ही सब कुछ है असल में। और इसी सिस्टम के लिए वो व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम दिए गए हैं। तो चलिए इनको समझते हैं थोड़ा। बिल्कुल, ये 4 नियम एक तरह से कह सकते हैं कि आदतें बनाने या तोड़ने का पूरा फ्रेमवर्क है। पहला है संकेत यानी क्यू, वो ट्रिगर जो आदत शुरू करता है। जैसे सुबह अलार्म बजा या फोन हाथ में लेना। नियम कहता है अच्छी आदतों के संकेत एकदम साफ सामने रखो। अच्छा। और बुरी आदतों के उन्हें छुपा दो या अनदेखा करना सीखो। बुरी आदतों के लिए तो समझ आता है, जैसे फोन न दिखे तो शायद कम उठाएंगे। पर अच्छी आदतों के लिए संकेत साफ कैसे करें? कोई तरीका? हाँ बिल्कुल, जैसे अगर रोज सुबह पानी पीना है तो रात को ही पानी की बोतल बिस्तर के पास रख दी। अच्छा, हाँ। या जिम जाना है तो कपड़े पहले ही निकाल कर रख लिए। मतलब जितना कम सोचना पड़े उतना अच्छा, संकेत दिखते ही एक्शन हो जाए। ठीक है, ये हुआ पहला नियम। आगे? दूसरा नियम है चाह, मतलब क्रेविंग। आदत आकर्षक लगनी चाहिए, उसे करने की इच्छा होनी चाहिए। हमें उसे ऐसे फ्रेम करना है कि वो किसी जरूरत को पूरा करती लगे या अच्छा महसूस कराए। लेकिन कई अच्छी आदतें, जैसे शुरू में कसरत करना या कोई मुश्किल स्किल सीखना, वो तो आकर्षक नहीं लगती शुरू में। सही बात है, शुरू में मुश्किल होती है। तो उन्हें कैसे आकर्षक बनाएं? एक तरीका है टेम्पटेशन बंडलिंग, मतलब अपनी कोई पसंद की चीज को उस आदत के साथ जोड़ देना जिसे आप बनाना चाहते हैं। अच्छा, जैसे आप अपना फेवरेट पॉडकास्ट सिर्फ तभी सुनेंगे जब आप वॉक कर रहे हो। हाँ, ये बढ़िया है। या फिर आदत के फायदों पर फोकस करना, उसकी मुश्किल पर नहीं। विजुअलाइज करना कि यह आदत आपको क्या देगी। ठीक है। तीसरा नियम? तीसरा है प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स। आदत को करना बहुत आसान होना चाहिए, मतलब कम से कम रुकावट, कम से कम मेहनत। अच्छा, जैसे वो किताब वाला उदाहरण था शायद सोर्स में, कि रोज पढ़ने की आदत डालनी है तो किताब तकिए के पास रख ली। हाँ, और शुरू में बस 5 मिनट पढ़ने का टारगेट रखा। बिल्कुल, मुश्किल को एकदम कम कर देना। 2 मिनट का नियम भी तो यही कहता है। हाँ, सुना है मैंने। कोई भी नई आदत शुरू में 2 मिनट से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, बस शुरू करना है। धीरे धीरे समय बढ़ा सकते हैं। सही है। और चौथा नियम है इनाम यानी रिवॉर्ड। आदत पूरी करने के फौरन बाद दिमाग को कुछ अच्छा लगना चाहिए, संतुष्टि मिलनी चाहिए। फौरन बाद? हाँ, ये इनाम आदत को मजबूत करता है। दिमाग को सिग्नल मिलता है कि हाँ, ये करने लायक काम था, इसे दोहराना है। तो मतलब सिर्फ आदत पूरी कर लेना काफी नहीं, उसके बाद कुछ पॉजिटिव फील होना जरूरी है, जैसे काम खत्म करके लिस्ट पर टिक लगाना। बिल्कुल, या खुद को शाबाशी देना, कुछ भी छोटा सा। तत्काल संतुष्टि बहुत जरूरी है, क्योंकि बड़ी आदतों के बड़े फायदे दिखने में तो टाइम लगता है ना। हाँ, बात तो सही है। ये छोटे तुरंत मिलने वाले इनाम दिमाग को मोटिवेटेड रखते हैं। और यहीं पर जेम्स क्लेयर की वो दूसरी बात याद आती है, आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। ये सुनने में थोड़ा कड़वा लगता है, पर शायद यही है। हाँ, ये बात गहरी है, थोड़ी कठोर लग सकती है, पर इसमें सच्चाई काफी है। लक्ष्य आपको दिशा दिखाते हैं, नो डाउट, पर सिस्टम ही है जो आपको रोज आगे बढ़ाता है। अगर दौड़ने का लक्ष्य है पर दौड़ने का कोई तय समय, जगह या तरीका, मतलब सिस्टम नहीं है, तो लक्ष्य तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। ये चारों नियम मिलकर वही सिस्टम बनाते हैं जो हमें लगातार एक्शन लेने में मदद करता है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो एटॉमिक हैबिट्स का निचोड़ यही है
कि रोज के छोटे छोटे, जो शायद दिखते भी नहीं, वैसे सुधार धीरे धीरे हमारी सोच, हमारी पहचान और हमारे नतीजों को बदल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, बड़ा बदलाव एकदम से नहीं आता, वो छोटी छोटी आदतों को लगातार करने से आता है। निरंतरता ही कुंजी है। बिल्कुल, और असली पावर किसी एक दिन की बड़ी कोशिश में नहीं है, बल्कि इन छोटे छोटे 1% सुधारों के चक्रवृद्धि प्रभाव में है, कंपाउंडिंग इफेक्ट। सही है। समय के साथ ये छोटे सुधार जुड़कर इतने बड़े बन जाते हैं कि यकीन करना मुश्किल होता है। ये सिर्फ आदत बदलना नहीं है, ये धीरे धीरे वो इंसान बनना है जो आप बनना चाहते हैं। बहुत खूब। तो फिर इन विचारों को ध्यान में रखते हुए हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात ये हो सकती है, आज ऐसा कौन सा एक बेहद छोटा, शायद बस 2 मिनट का बदलाव अपनी दिनचर्या में लाया जा सकता है, जो अगर लगातार किया जाए तो लंबे समय में एक बड़ा पॉजिटिव फर्क ला सकता है।